गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस को इसे इन्फेंटाइल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस भी कहा जाता है। ठीक है, इन्फेंटाइल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारे जो होते हैं बच्चों में पाया जाता है और हाइपरट्रॉफिक हो जाता है। पाइलोरिस रीजन का क्या होता है, साइज जो इनलार्ज हो जाती है, इसलिए हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस कहा जाता है। ठीक है, स्टेनोसिस का मतलब होता है नैरोविंग। अब डेफिनेशन की बात करें तो इट इज नैरोविंग और स्टेनोसिस ऑफ द ओपनिंग फ्रॉम द स्टमक टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसमें क्या होता है, पाइलोरिक स्टेनोसिस एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें स्टमक का जो पाइलोरिक रीजन होता है वो बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है ड्यू टू enlargement और hypertrophy of the muscles surrounding this opening which spasm when the stomach empty। तो मोस्टली अगर ये देखा जाए तो 2 to 8 वीक ऑफ एज, मतलब 2 से 8 वीक ऑफ एज में ही होता है। इट डिफाइन द नैरोइंग ऑफ द आउटलेट ऑफ द स्टमक सो दैट द फूड कैन नॉट पास इजली फ्रॉम इट इनटू द ड्यूडेनम रिजल्टिंग इन फीडिंग प्रॉब्लम एंड प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। इसी क्या होता है, स्टमक जो होता है वो स्टेनोसिस होने की वजह से क्या होता है, जो फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पास नहीं हो पाता है। अगर इटियोलॉजी की बात करें तो अगर पाइलोरिक स्टेनोसिस की हिस्टोलॉजी एग्जैक्ट कॉज क्या है वो अननोन है। फैमिली हिस्ट्री में हो सकता है जेनेटिक हो। ठीक है, एक्सपोजर टू सर्टेन एंटीबायोटिक लाइक इरेथ्रोमाइसिन इन यूनिट्स, फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड है उसमें भी हो सकता है, फिर हार्मोनल भी हो सकता है। पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं, ड्यूटियोलॉजिकल फैक्टर जो पाइलोरिस रीजन में जो मसल्स लेयर होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर, उसका क्या होता है हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है जो पाइलोरिस कैनाल बहुत ज़्यादा थिक और लेंथन हो जाता है और गैस्ट्रिक एंट्रम का नैरोइंग हो जाता है और जो गैस्ट्रिक कंटेंट होता है उसका अच्छे से इम्पेटी नहीं हो पाता है और जिसकी वजह से प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होती है। अगर साइन सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहला क्या होता है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, वेट लॉस होता है, जॉइंटिस होता है, परसिस्टेंट हंगर रहेगा, डिहाइड्रेशन होता है, एपिगैस्ट्रिक डिस्टेंशन होगा, डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। पाल्पेबल पाइलोरिक मास, जो पाइलोरिक मास वो पाल्पेबल होता है क्योंकि उसकी हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेजिया हो जाती है जिसकी वजह से वो पाल्पेबल होता है। स्टमक का कॉन्ट्रैक्शन होगा, फॉन्टेनल होता है वो संकीर्ण हो जाता है क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से, और जो वोमिटिंग होता है वो नॉन बाइलस होता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें तो सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कि मतलब कोई एंटीबायोटिक्स वगैरह तो यूज़ नहीं कर रहे थे या फिर जेनेटिक या फिर फैमिली हिस्ट्री में ऐसा तो नहीं था, वो सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन जो करेंगे तो हम लोग क्या, जो पाइलोरिक मास होगा वो पाल्पेबल होगा, डिहाइड्रेशन मतलब जो फॉन्टेनल वो संकीर्ण होंगे, वेट लॉस हो रहा है या फिर प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग हो रहा है उससे पता कर सकते हैं। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा, एबीजी करवाएंगे तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग बार बार हो रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस दिखाई देगा। यूरिन का एनालिसिस करेंगे, सीबीसी करवाएंगे। बेरियम स्वैलो टेस्ट होता है, वो उसमें क्या है स्ट्रिंग साइन दिखाई देता है। तो बेरियम स्वैलो टेस्ट जो होता है एक टाइप का एक्सरे बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, पेशेंट को हम लोग बेरियम जो सॉल्यूशन होता है उसको पिलाते हैं। ठीक है, और जो वही जो बेरियम सॉल्यूशन एक्सरे में वाइट कलर का दिखाई देता है। इसे हम लोग देखते हैं कि जो लिक्विड हो जो हम लोग सॉल्यूशन पिलाए हैं वो जो होता है वो नॉर्मल फ्लो कर रहा है या फिर कोई भी ब्लॉकेज आ रहा है। सैलड टेस्ट से पाइलोरिक स्टेनोसिस में स्ट्रिंग साइन दिखाई देता है। स्ट्रिंग साइन क्या होता है, जो पाइलोरिस रीजन होता है उसका नैरोविंग होता है। एक्सरे ऑफ एब्डोमेन का एक्सरे करवाएंगे तो वहाँ पे हम लोग को कैटरपिलर साइन दिखाई देगा। अब आते हैं मैनेजमेंट पे, तो सबसे पहले आता है मेडिकल मैनेजमेंट सबसे पहले सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करेंगे। डिहाइड्रेशन है तो डिहाइड्रेशन को मैनेज करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को मैनेज करेंगे। ठीक है, बलून एंडोस्कोपी करवाते हैं जो कि जो नैरोविंग पार्ट होता है पाइलोरिक को सही करने के लिए होता है, और एक मेडिसिन देते हैं एट्रोपिन क्या होता है, जो मसल स्टोन होता है उसको डिक्रीज करता है, मसल स्टोन को डिक्रीज करता है जिससे क्या होता है मसल जो होते हैं रिलैक्स होते हैं। इसके अलावा हम लोग सर्जिकल मैनेजमेंट हम लोग पाइलोरोमायोटॉमी करवाते हैं। तो पाइलोरोमायोटॉमी क्या होता है, एक टाइप का सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें क्या होता है जो हमें पाइलोरिस रीजन का जो थिकन मसल्स होते हैं, जो थिकन पार्ट होते हैं उसको लोग कट करके रिमूव कर देते हैं टू ट्रीट पाइलोरिक स्टेनोसिस।
अब नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो नर्सिंग मैनेजमेंट सबसे पहला था प्री ऑपरेटिव केयर। तो प्री ऑपरेटिव केयर में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट करेंगे सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, मॉनिटर वाइटल्स आवरली। हम लोग जितने वाइटल्स होंगे उसको हम हर घंटे पे चेक करते रहेंगे। इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, वोमिटिंग जो है उसके पैटर्न को चेक करेंगे, फ्रीक्वेंसी कैसी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे वो चेक करेंगे, उसका हाइड्रेशन स्टेटस को एसेस करते रहेंगे और उसके वेट को भी चेक करते रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग मेंटेन हाइड्रेशन को मेंटेन करके रखेंगे और इलेक्ट्रोलाइट को करेक्ट करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करें, आई फ्लूइड देंगे, इनपुट आउटपुट हमेशा मॉनिटर करके रखेंगे और सर्जरी से पहले पेशेंट को एनपीओ पे रखेंगे। पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन करने के बाद हम लोग क्या कर देंगे, वो होता है हमारा वाइटल साइन और सर्जिकल साइट को मॉनिटर करेंगे। कोई भी इन्फेक्शन, ब्लीडिंग या फिर कोई भी डिहेसेंस तो नहीं हो रहा वो चेक करेंगे। फीडिंग देंगे, फीडिंग का हम लोग क्या मॉनिटर करेंगे, इसमें हम लोग स्मॉल और फ्रिक्वेंट फीड देंगे। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद गैस्ट्रिक डिस्टेंशन ना हो तो खाने के बाद हम लोग उसे बर्प भी करेंगे। इसके अलावा हाइड्रेशन और एलिमिनेशन, उसकी इनटेक और आउटपुट को मॉनिटर करना है, यूरिन आउटपुट और हाइड्रेशन स्टेटस को भी मॉनिटर करना है। इसके अलावा हम लोग को कॉम्प्लिकेशन मॉनिटरिंग करनी, कोई कॉम्प्लिकेशन परसिस्टेंट वोमिटिंग की लगातार वोमिटिंग नहीं है वो देखेंगे और कोई भी साइड ऑफ इन्फेक्शन तो नहीं दिख रहा है ये भी चेक करते रहेंगे।